नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है ना, जब सब कुछ अंधेरा सा लगता है हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा हो। और मन में डर, दुख, ये सब हावी हो जाता है। ऐसे ही पलों के लिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय वो एक रोशनी की तरह है। सही कहा। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, भगवत गीता, जीवन का सार और कर्मयोग। उसी के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र में। अर्जुन खड़ा है, सामने अपने ही लोग, और उसके मन में सवाल, मैं अपनों को कैसे मारूं? बहुत बड़ी दुविधा थी उसके लिए। और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, है ना? हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी नौकरी छोड़ने का फैसला, कभी रिश्तों की उलझन, अपनी अपनी लड़ाई, अपना अपना कुरुक्षेत्र। जी। तो ये अध्याय इसी कश्मकश को दिखाता है। मतलब दिल क्या कहता है और फर्ज क्या है, इसके बीच का द्वंद्व। तो जब अर्जुन इतना परेशान है, श्री कृष्ण उसे सबसे पहले क्या समझाते हैं? आत्मा के बारे में। हाँ, वो कहते हैं आत्मा अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। जैसे शरीर कपड़े बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है। सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। गहरा तो है, पर ये समझना कि हमारा जो असली मैं है, जो आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होती, ये बहुत हिम्मत देता है। लेकिन मौत का डर, वो तो रहता ही है। हाँ, रहता है। पर सोचिए, जैसे पुराने कपड़े बेकार हो जाते हैं तो हम नए पहन लेते हैं। हाँ। या स्कूल खत्म हुआ तो यूनिफॉर्म छोड़ दी। ये एक पड़ाव बदलने जैसा है। स्रोत में भी यही कहा गया है। तो ये समझ मौत के डर को कम कर सकती है काफी हद तक, क्योंकि फिर मौत एक अंत नहीं, बस एक बदलाव लगती है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो कर्म का सिद्धांत, गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। पर आजकल तो सब फल पर ही नजर रखते हैं, है ना? हाँ, यही तो मुश्किल है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लाइक्स कितने आए। वही तो, बिना फल की चिंता के काम कैसे करें? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य ही न रखें, पर ध्यान लक्ष्य से ज्यादा काम की क्वालिटी पर हो। अच्छा। स्रोत में वो यूट्यूबर वाला उदाहरण दिया है। वो क्या करता है, वीडियो बनाने से ज्यादा व्यूज की चिंता करता है और फिर दुखी होता है। बिल्कुल। गीता कहती है अपना काम पूरी लगन से करो, पूजा की तरह, कर्तव्य की तरह। फल क्या मिलेगा वो पूरी तरह आपके हाथ में है भी नहीं। तो इससे तनाव कम होता है। हाँ, क्योंकि आप उन चीजों की चिंता छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और फिर बात आती है स्थित प्रज्ञा की, मतलब स्थिर बुद्धि वाला इंसान। जी, जिसे न सुख में बहुत खुशी हो, न दुख में बहुत गम। वाह, ऐसा संतुलन पाना तो आज के जमाने में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अभ्यास चाहिए। अभ्यास किस चीज का? अपनी भावनाओं को समझने का, संभालने का। गुस्सा, लालच, मोह, इनके बहाव में बह ना जाने का। जैसे वो स्टार्टअप वाले का उदाहरण था स्रोत में। हाँ, जो फेल होने पे हिम्मत नहीं हारता और सक्सेस मिलने पर काबू नहीं खोता। सही है। ये स्थिरता क्यों जरूरी है इतनी? क्योंकि तभी आप मुश्किल हालात में सही फैसले ले पाएंगे, शांत रह पाएंगे। और आखिर में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? युद्ध करने को। हाँ, कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। धर्म, यहाँ धर्म का क्या मतलब है? यहाँ धर्म का मतलब मजहब से नहीं है। इसका मतलब है जो सही है, जो नैतिक कर्तव्य है। मतलब राइचसनेस। हाँ, सही का साथ देना। अर्जुन का युद्ध अपने लिए नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ था। जैसे स्रोत में उस महिला का उदाहरण है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी होती है। बिल्कुल, चाहे परिवार ही खिलाफ क्यों न हो, वो अपना धर्म निभा रही है, अन्याय का विरोध। तो ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि मुश्किलों में भी सही रास्ते पर टिके रहना है। जी, यही प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें इस अध्याय की सीख, आत्मा अमर है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ो, मन को शांत रखो, सुख दुख में सम रहो, और हमेशा सही के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े रहो। ये बातें सुनने में जितनी पुरानी लगती हैं, उतनी ही आज के लिए भी जरूरी है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का तरीका है। तनाव कम करने, डर से जीतने और एक मतलब भरी जिंदगी जीने का रास्ता। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, गीता हमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीने की कला सिखाती है। बिल्कुल सही। शायद यही वो कला है जो हमें भी अर्जुन की तरह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में रास्ता दिखा सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।